लेकर जब तक नतीजा सामने नहीं आया था दोस्तों, तब तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे गुट से घोषित सांसद नरेश मस्के दिखाई दिए। लेकिन ठाणे लोकसभा के नतीजे सामने आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और नरेश मस्के गायब दिखते हैं। हालांकि उस बात को संभालने के लिए प्रताप सरनाईक ये कह जाते हैं कि आगे जाकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें मस्के साहब नजर आएंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नजर नहीं आए, सवाल यही उठ रहा है। अगले 5 साल मीरा भाईंदर को मस्के जी के दर्शन होंगे कि नहीं, इस सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है दोस्तों। ओरा मांझीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक जो चुनाव के नतीजे आने तक मस्के के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए, उन्हीं प्रताप सरनाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको दिखाया है, हमारे चैनल ने आपको दिखाया है। लेकिन इस वीडियो में हम जीत के बाद मस्के जी के गायब होने पर ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं दोस्तों। चर्चा करेंगे ठाणे लोकसभा सीट पर मस्के की जीत और राजन विचारे की हार के पीछे कौन सी वजह बताई जा रही है, इन सब बातों पर चर्चा जारी करेंगे दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। महाराष्ट्र की कई सीटों पर दोस्तों शिवसेना वर्सेस शिवसेना का महासंग्राम देखने को मिला, जिनमें से एक हॉट सीट थी ठाणे सीट से 2 बार के सांसद रहे राजन विचारे जीते क्यों नहीं। नरेश मस्के को लेकर ये देखिए लगातार कहा जा रहा था कि वो नए चेहरे हैं, इसलिए वो ठाणे सीट पर राजन विचारे को मात नहीं दे पाएंगे। लेकिन ठाणे सीट पर दिन ढलते ढलते कुछ और ही हो गया। ठाणे सीट पर नरेश मस्के ने लगभग 2 लाख वोटों से राजन विचारे को मात दे डाली। 6 विधानसभाओं में अलग अलग वोट प्रतिशत रहा। वोट प्रतिशत की बात करते हैं या वोटों की गिनती की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, मीरा भाईंदर से नरेश मस्के को 1,27,913 वोट पड़े, जबकि राजन विचारे को 87,263 वोट मिले। दूसरी तरफ प्रताप सरनाईक के विधानसभा क्षेत्र ओरा मांझीवाड़ा से नरेश मस्के को 1,54,038 वोट मिले। दूसरी तरफ राजन विचारे की बात की जाए तो 92,639 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ कोपरी पासपाकड़ी में नरेश मस्के को 1,11,135 वोट मिले। राजन विचारे को इसी विधानसभा में 66,260 वोट मिले। इसके बाद ठाणे विधानसभा, जहां खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का होल्ड है, प्रभुत्व माना जाता है, वहां से 1,26,431 वोट मिले। वहीं ठाणे से राजन विचारे को 78,369 वोट मिले। ऐरोली की बात की जाए तो ऐरोली में नरेश मस्के को 1,96,618 वोट मिले और राजन विचारे को 99,820 वोट मिले। इसके अलावा बेलापुर, नवी मुंबई में नरेश मस्के को 1,02,974 वोट मिले। राजन विचारे को 90,662 वोट मिले। तो ये था 6 विधानसभाओं के मुताबिक सिलसिलेवार आंकड़ा, सिलसिलेवार वो नंबर जो मिले हैं दोनों उम्मीदवारों को। लगभग हर सीट पर कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार से ऊपर का मार्जिन दोस्तों जो है दिखाई दिया। नरेश मस्के को कुल 7,32,109 वोट मिले। राजन बाबूराव विचारे को 5,15,013 वोट मिले। इसके पीछे की वजह जो है दोस्तों, राजन विचारे के समर्थन में संगठनात्मक स्तर की कमजोरी को बताया गया। कांग्रेस के नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की है, ऑफ द रिकॉर्ड ये जानकारी दी है कि राजन विचारे के समर्थन में कांग्रेस ने अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए, उनके कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जितनी मेहनत की उम्मीद उनसे की जा रही थी, उतनी मेहनत उनकी नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं शायद यही वजह हो सकती है कि राजन विचारे को शिकस्त मिली है। सभाओं को छोड़ दिया जाए तो रैलियों में या रोड शो में कार्यकर्ताओं की वो तादाद नजर नहीं आई जो नजर आनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नरेश मस्के के लिए ठाणे सीट पर भाजपा ने मोर्चा संभाला। संगठनात्मक तौर पर तो एक बात है ही, इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ने जगह जगह जाकर मस्के के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि मस्के के समर्थन में पूरी महायुति ने अपनी फोर्स खड़ी कर दी थी। ऊपर से ठाणे लोकसभा क्षेत्र एकनाथ शिंदे की नाक का सवाल था। फिर आखिरकार एकनाथ शिंदे कम से कम अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे। लेकिन एक सवाल और उठ रहा था दोस्तों, क्या राजन विचारे को उतने मार्जिन से वो हरा पाएंगे जितने मार्जिन से आनंद परांजपे को राजन विचारे ने हार का मुंह दिखाया था। जब हमने वहां राजन विचारे के समर्थकों से बात की, राजन विचारे के समर्थकों को उम्मीद थी कि राजन विचारे चुनकर आएंगे, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। मस्के के समर्थकों से बात की तो मस्के के समर्थकों का कहना था कि यहाँ जो जीत हुई है सीधे तौर पर
नरेश मस्के की। उस जीत के पीछे का कारण यही है कि इस बार जो लोग राजन विचारे के साथ नहीं है वो इस बार नरेश मस्के के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का भी एक फैक्टर माना जा रहा है। दूसरी तरफ संगठनात्मक तौर पर जो मजबूती है वो नजर आई। हालांकि देखिए, राजन विचारे के मार्जिन के रिकॉर्ड को नरेश मस्के तोड़ नहीं पाए, ये कहना गलत नहीं होगा। नरेश मस्के 2 लाख तकरीबन मार्जिन से जीते हैं। राजन विचारे पिछली बार 4-4.5 लाख के मार्जिन से जीत कर आए थे दोस्तों। हालांकि शिंदे गुट की शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग थे, उनका ये कहना था कि राजन विचारे का जो मार्जिन था वो हमारी वजह से था, और इस बार जो उनका मार्जिन होने वाला है या जो इस बार उनकी हार होने वाली है वो भी हमारी वजह से होने वाली है। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, 2 बार के सांसद राजन विचारे को नरेश मस्के ने पहली बार में ही हार का मुंह दिखाया। बड़ा कारण एक और माना गया कि सभी 6 विधानसभा के विधायक लगभग महायुति के साथ थे, और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो माना जा रहा है राजन विचारे की हार के पीछे का फैक्टर। दूसरी तरफ युवाओं का फैक्टर आता है। ये भी कहा गया कि युवा जिस तादाद में महायुति के साथ नजर आए, उस तादाद में कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के साथ नजर नहीं आए, जिसका सीधा सा नुकसान राजन विचारे को होता हुआ दिखाई दिया। तो ये ठाणे लोकसभा सीट का वो आकलन था दोस्तों, जो ये कहीं ना कहीं बताता है कि राजन विचारे की हार क्यों हुई और नरेश मस्के की जीत क्यों हुई। इस पूरे आकलन पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।